हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज एक नया प्रश्न लेकर आया हूँ और इस दृष्टि से लेकर आया हूँ कि आप तैयारी में लगे हुए हैं और आप ही की तैयारी में मेरा बहुत बड़ा सहयोग के साथ मैं कहना चाहूँगा कि कैसे माई बाप के तू पूरा सपना करब बबुआ, नहीं पढ़ब तो जिंदगी भर भटकब बबुआ, नहीं पढ़ब ए बाबू तो भटकब बबुआ। इसी जोश और जुनून के साथ आप लगन के साथ पढ़ेंगे। आपके पीछे आपके माँ बाप का और साथ में आपके पूरे परिवार का एक उम्मीद है। उस उम्मीद के साथ हम लोग आज प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन कोणों को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप जानते सबसे पहले तो ये जानिए कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। संपूरक कोण वे कोण होते हैं जब दो कोणों का योग 180 अंश होगा तो संपूरक कोण कहलाएंगे। एक दूसरे के संपूरक 180 का कोटा पूरा करते हैं। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि 180 पूरा करने के लिए मैं ये कहूं कि एक कोण 110 है तो संपूरक, तो दूसरा कोण कितना होगा, बोलिए कितना होगा, 70 अंश। मान लीजिए कि मैं ये कहूं कि इसमें एक कोण 100 है तो दूसरा कितना होगा, 80। कैसे जानेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। मान लीजिए मैं ये कहूं कि एक कोण यहाँ पे 60 है तो दूसरा कोण कितना होगा, कितना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, मान लीजिए हमें ज्ञात 180 है, 60 है, तो 180 में से 60 घटाएंगे तब ना आप जानेंगे कि दूसरा संपूरक इसका कौन है। करेंगे क्या, मान लीजिए मैं 60 कह दिए तो आप डायरेक्ट कह दिए कि 60 120 होगा, घटाकर तुरंत आप बोल दिए, घटाए हैं। यदि मैं ये कहूं कि 180 का एक कोण संपूरक कोण बड़ा कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं। यह दोनों कोण जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180। तो जोड़िए, देखिए 180 माइनस थीटा में इस थीटा को जोड़ेंगे तो थीटा से थीटा कटेगा, कितना होगा। बस इसी आधार पे प्रश्न लगने वाला है, ध्यान दीजिएगा। सोल्यूशन हल करेंगे, होगा क्या, लिखेंगे माना बड़ा कोण संपूरक का बड़ा कोण थीटा, तो छोटा कोण क्या होगा, छोटा कोण होगा 180 माइनस थीटा। अब प्रश्नानुसार क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नानुसार इधर लिखिए छोटा कोण और इधर लिखिए बड़ा कोण। छोटा कोण है 180 माइनस थीटा और इधर बड़ा कोण है क्या, थीटा। अब इसी पे आप ये कंडीशन लागू करेंगे। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, जो बड़ा कोण है छोटे कोण से कितना अधिक है, तो छोटा कोण से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 18 अधिक है, 18 अधिक है ना। तो बराबर करने के लिए किसमें 18 जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे तब नहीं बैलेंस बनेगा। वो ऑलरेडी कह रहा है कि जो बड़ा कोण है, जो बड़ा कोण है, जो हम बड़ा कोण जैसे थीटा माना ना, बड़ा कोण थीटा, यह छोटा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो जब 18 अधिक है तो इसमें हम 18 जोड़ेंगे तभी तो बराबर होगा। अब क्या करेंगे, 180 में 18 जोड़ेंगे कितना होगा, बताइए, 198। थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा। अब क्या करेंगे, 2 इधर का इधर गुणा कर इधर आएगा, क्या करेगा, इसमें 198 में 2 से भाग देंगे, दूनवा 18 है, 19 पढ़ दिए, 18 बचा कितना, 1, फिर 18 हो जाएगा, दूनवा 18। थीटा का मान कितना आया, ये बड़ा कोण थीटा का मान बड़ा कोण 99 अंश आ गया कि नहीं। अब आपको छोटा कोण ज्ञात करना है, लिखेंगे कैसे, अतः बड़ा कोण
99 अंश छोटा कोण 180 में से 99 घटाएंगे कितना होगा 81 अंश। अब कहा है देख लीजिए, आपको उत्तरमाला चेक करना हो कि क्या ये मेरा आंसर सही है कि गलत है, तो हम चेक करेंगे। ये बड़ा कोण है 99 और इसी कंडीशन पे हम देखेंगे, और ये 81 क्या है छोटा कोण है। वो कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री अधिक है। देख लीजिए 18 अधिक है कि नहीं, 81 में 18 जोड़ेंगे 8 एक 9 8 एक 9 99 आया कि नहीं आया, देख लीजिए 18 अधिक है ना। तो प्यारे बच्चों इस लक्ष्य से तैयारी करेंगे कि हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बिल्कुल आप माइंड में अपने रख लीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताइए। ध्यान देंगे सबसे पहले कि आप कभी नहर में तैरे होंगे, यदि मान लीजिए कहीं स्नान किए होंगे जहाँ ड्रेन होता है जो धारा बह रहा है, स्नान किए होंगे, तब तो आप जानते होंगे कि हाँ कि जब धारा के अनुकूल में जिधर पानी बहता है उधर जब तैरा जाता है, जब आप तैरेंगे इस तरह, अब ये नहीं कि तितली बनेंगे, उसमें तैरना है, समझ रहे ना। जब आप उसमें तैरेंगे तो क्या होगा कि जब धारा की दिशा जिधर पानी बह रहा है उधर जब आप तैरेंगे तो आपकी स्पीड थोड़ी तेज हो जाएगी। और जब वही धारा के विपरीत मतलब यहाँ शब्द दिया प्रतिकूल, अनुकूल मतलब धारा के अनुकूल जब तैरेंगे तो थोड़ा स्पीड रहेगा, और धारा के जब धारा के विपरीत जब चलेंगे थोड़ा स्पीड आपकी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड जो है कि स्पीड आपकी जो स्पीड आपकी होगी क्या होगी धारा के विपरीत, वो पानी जो है आपके चाल को माइनस करेगा, वो अपना चाल क्या करेगा आप में से माइनस करेगा, वो घटेगा। करेंगे क्या देखिएगा, सबसे पहले इसको हल करने से ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग मानेंगे माना ऋतु की, माना स्थिर जल में, पहले लिखिए माना स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल, दोनों की चाल हम मानेंगे, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। फर्स्ट कंडीशन क्या है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में कितना किलोमीटर 20 किलोमीटर। देखिए वही 2 घंटे में यहाँ प्रतिकूल विपरीत कितना घंटा हो गया, कितना 4 किलोमीटर, सॉरी 4 किलोमीटर तैर गए। धारा के विपरीत में कम तो तैरना ही पड़ेगा। करना क्या है, पहले तो हम लिखेंगे कि कहा है कि ऋतु की चाल धारा के प्रतिकूल नहीं बल्कि अनुकूल लिखिए, अनुकूल यानी कि धारा के दिशा में, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, अनुकूल में धारा, ऋतु की और धारा की चाल दोनों क्या होगी जुड़ जाएगी, तभी तो स्पीड बनेगी तेजी से, तभी तो 20 किलोमीटर तैर सकती है 2 घंटे में, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है, समय कितना लग रहा है 2 घंटे,
और दूरी कितनी तय कर रहे हैं, 20 किलोमीटर। तो आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र है, याद कर लीजिएगा। चाल कितना है, यहाँ ये भी लिख सकते हैं, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल x प्लस वाई अभी अभी आप ज्ञात किए हैं। और दूरी कितना है 20, समय कितना है 2 घंटे, है ना। 2 से 20 को काटेंगे कितना होगा, x प्लस वाई इजकल टू 10, समीकरण नंबर 1 पहला। अब दूसरा कंडीशन आपका क्या है, चलिए यहाँ बताते हैं सेकंड कंडीशन। अब धारा के प्रतिकूल, मतलब धारा के जिधर पानी भरा है उसके विपरीत, प्रतिकूल मतलब उल्टा, प्रतिकूल ऋतु की चाल, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, जब ऋतु धारा के विपरीत दिशा में जब तैरेगी तो क्या होगा, जो पानी जो धारा की चाल है वो अपने स्पीड से उसके में उस ऋतु के चाल में से क्या करेगा, माइनस यानी कि कौन सी चाल घटाएंगे, धारा की चाल घटाएंगे। किसके चाल में से, ऋतु के चाल में से धारा की चाल को क्या करेंगे, घटाएंगे। जब घट जाएगा इतना किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय वही, समय कितना है 2 घंटे, समय कितना है 2 घंटे। दूरी कितना तय किया है इसमें 4 किलोमीटर, इसमें दूरी 4 किलोमीटर। भाई वैसे ही धारा के जब विपरीत प्रतिकूल चलेंगे तो आपके तैरने की स्पीड कम हो जाएगी, धारा अपना स्पीड माइनस कर लेगा। अब ध्यान दीजिए, अब एक सूत्र वही प्रयोग करेंगे अभी अभी जो कहे, चाल बराबर लिखिए, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल बराबर सूत्र होता है। अब पूरा यहाँ लिखना ये रहेगा कि धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी अब बटे समय, और भी लिखेंगे धारा के प्रतिकूल लगा समय। ठीक उसी प्रकार इसमें भी लिख सकते हैं इस दूरी के जगह पे कि धारा के अनुकूल चली गई दूरी। तो खैर सोचे हैं लंबा हो जाए इसलिए आपको केवल दूरी बटे समय कर दिया है। तो यहाँ लिखेंगे चाल क्या है, x माइनस वाई। यहाँ है धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी कितना है 4 किलोमीटर, समय कितना लगा है 2 घंटे। 2 से डिवाइड करेंगे x माइनस वाई इजकल टू कितना आएगा, समीकरण नंबर 2। ये मिटा दीजिए। अब देखिए आप, यहाँ x प्लस वाई बराबर 10, यहाँ x माइनस वाई बराबर कितना, इसमें किसी पद को लीजिए, जैसे y वाले पद को ले रहे हैं, इसमें कौन सा चिन्ह है, इसमें y का चिन्ह क्या है, इस चिन्ह क्या है विपरीत, यह चिन्ह क्या है विपरीत है। तो इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से लिखेंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे, लिखेंगे x प्लस वाई ऊपर लिख दीजिए, दूसरे समीकरण को नीचे लिखिए x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इसको जोड़ना है, जब जोड़ेंगे तो जो चिन्ह जैसे y में y जुटेगा नहीं बल्कि घटेगा अर्थात कटेगा। अब यानी कि कट के 0, यानी कि x जोड़ेंगे, देखिए 2x और 10 दूनी कितना होगा 12, x 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा क्या करेगा 2 छक्के कितना होगा x क्या माने हम, माना स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल कितना माने हैं x, तो आ गया x। अब y का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो x की वैल्यू किसी समीकरण में रखेंगे, यानी कि x इक्वल टू 6 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 10, यानी कि x की जगह पे 6 रखेंगे, 6 प्लस y बराबर कितना होगा 10। अब 6 इधर ले जाएंगे, यानी कि y इक्वल टू 10 में से 6 घटाएंगे कितना होगा
4, y की वैल्यू कितनी आ गई, धारा की चाल कितना हो गया 4। अब लिखेंगे लास्ट में आपका आंसर आ गया। अतः ऋतु की चाल, ऋतु की चाल x की वैल्यू कितना आई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और y क्या है, y धारा की चाल, धारा की चाल 4 किलोमीटर, 4 लाया ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, इस लक्ष्य से तैयारी बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्या कहें, उम्मीद तो पूरा है कि जरूर ये आएगा ये प्रश्न, इस पे विधिवत ध्यान देंगे, इस प्रश्न को विधिवत देख लेंगे। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न किसी भी कोई ऐसा सत्र नहीं है जिसमें इस टाइप के प्रश्न न पूछा हो। आप प्रश्न पत्र किसी भी वर्ष का उठाइएगा और देखिएगा, प्रत्येक प्रश्न पत्र में, ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, सीना ठोक के कह रहा हूँ कि हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष इस टाइप का प्रश्न आया है। आप देख लीजिएगा और उसके बाद हमसे कहिएगा। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि आप यदि ये प्रश्न नहीं आया तो आप हमें डिसलाइक कर दीजिएगा। इस टाइप का प्रश्न आना है तो आना है। देखिएगा करना क्या है कि इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे कि सबसे पहले इसको इस तरह तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा मतलब इस y वाले को 2 में गुणा करेंगे तो 2 अकड़ी में, यहाँ ऐसे कीजिए, 2 का गुणा कड़ी, 2 अकड़ी में y प्लस कड़ी x का गुणा 3 में तो 3 अकड़ी में x, अब बटा ये दोनों आपस में भी गुणा करके ऐसे लिख देंगे। आप पढ़े होंगे भिन्न का जोड़, तो उसमें लसा लेकर ऐसे जोड़े घटाए होंगे आप। फिर इधर 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये कड़ी में x y इधर क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा। गुणा करेगा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कड़ी में y प्लस 3 कड़ी में x इक्वल टू, जाके ये गुणा करेगा, कड़ी में x y आएगा। ये समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए। समीकरण नंबर 1 तो यहाँ भी मान सकते हैं, लेकिन हम कहें लंबा करेंगे, कितना समीकरण माना जाए, 1 2 3, इसको 1 मानिए। फिर वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाएंगे, इसका गुणा इसमें होगा, 4 कड़ी में y माइनस कड़ी में x का गुणा होगा। देखिएगा कड़ी x का गुणा 9 में होगा, 9 कड़ी में x, यहाँ पे पूरे का बटा कड़ी में x और y होगा। करेंगे क्या, यहाँ पे -1 है, कड़ी में x y इधर भाग दे रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा, 4 √y 9 कड़ी में x, ये जो है गुणा करेगा इसमें -1 में, तो माइनस कड़ी में x y, समीकरण नंबर 2। अब आप देखेंगे समीकरण नंबर 2 में किसी x वाले पद या y वाले पद को देखिए। इसमें x वाले पद को देख रहे हैं, इसके साथ कौन सा गुणांक है, 9 है, और इसमें x का गुणांक कितना है, 3 है, ना इसमें y का गुणांक क्या है, 4, इसमें y का गुणांक क्या है, 2। यानी कि इसका वैल्यू, चूंकि इसके पद बराबर, इसके गुणांक समान करना है, इसका गुणांक समान करना और जोड़ या घटाना चिन्ह के अनुसार करना है। मैं ये देख रहा हूँ कि जो x का पद है इसमें जो चिन्ह है क्या है, प्लस है, और इसमें जो x का पद है इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, और मुझे इसको बराबर करना भी आसान है। इसमें 3 से समीकरण, यदि एक में 3 से यदि हम गुणा कर दें समीकरण, तो हम करेंगे क्या 3 से यदि गुणा कर दें तो हमारा 3 दूनी 6 कड़ी में y और 3 तिरिके 9 कड़ी में x, 3 दूनी 6 कड़ी में x y रहेगा। ये समीकरण आप तीसरा बना लीजिएगा। अब आप इस समीकरण को भूलकर इस समीकरण को तीसरे और दूसरे से हल करेंगे। हम देख रहे हैं कि 9, चूंकि जब गुणा किया जाता है, गुणा जब किया जाता है तो ये नहीं कि 3 से गुणा करने का मतलब कि केवल यही 3 दूनी 6 लिख दे, सब में गुणा होगा। हाँ, सभी में 3, यानी कि इसमें 3 तिरिके 9, 3 दूनी 6। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो x का पद है इसका गुणांक 9 और इसका भी गुणांक 9, इसका चिन्ह क्या है, प्लस, इसका चिन्ह माइनस। अब करेंगे क्या, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि समीकरण 2 प्लस समीकरण 3
से, 3 से करना क्या है, 4√y। देखिएगा इसको पूरा लिख लीजिए पहले समीकरण 2 को, और फिर समीकरण 3 को लिखिए। 6 करड़ी में y माइनस नहीं प्लस 9 करड़ी में x, 6 करड़ी में xy। इसको जोड़ना है, जब जोड़ेंगे तो यह वाला पद कट जाएगा, प्लस में है माइनस में है। 6 4 कितना होगा, 10 करड़ी में y है, 10 करड़ी में y हो जाएगा। ये घटेगा, एक माइनस में किस में है, क्योंकि xy वाला पद है करड़ी में, तो घटेगा तो 6 में से 1 घट जाएगा, तो 5 करड़ी में xy। इसमें जो करड़ी 10 करड़ी में y है, यहाँ हम लिख सकते हैं 5 करड़ी में x गुणे करड़ी में y। अलग अलग भी इसको लिख सकते हैं, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसको y वाले पद से y वाले पद को क्या करेंगे, काट सकते हैं। यानी कि 5 यहाँ x में करड़ी x में गुणा कर रहा, इधर आएगा तो क्या करेगा, इसको भाग देंगे तो 5 दूनी, यानी कि हमारा आंसर ये होगा कि 2 करड़ी में क्या होगा x, करड़ी में x है, दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चूंकि x का मान ज्ञात करना है तो करड़ी को हटाएंगे ना, और करड़ी को जब हटाना होता है तो उसका वर्ग कर देते हैं। जब वर्ग करेंगे 2 का वर्ग करेंगे और इसका जब वर्ग करेंगे तो 2 दूनी, और जब करड़ी x का करड़ी x में गुणा होगा तो क्या होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई ये x का मान हो गया, पहला आंसर। अब यह x की वैल्यू उठाकर किसी समीकरण में रख दीजिए, x का मान कितना है किसी समीकरण में रख दीजिए, आपकी मर्जी। x बराबर 4 समीकरण 2 में रख रहा हूं, 2 में रखने पर 4 कड़ी में y 9 कड़ी में x के जगह पे क्या बोला हूं, x के जगह पे क्या बोला हूं 4 रख दीजिए। यहाँ पे 4 गुणे y, अब देखिए 4 कड़ी में y, इसका वर्गमूल, कड़ी का अर्थ होता है वर्गमूल, 4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा 2, 9 यहाँ पे माइनस छूटा है, ध्यान दीजिएगा, चलिए ठीक है, यहाँ माइनस, समीकरण 2 में चूंकि माइनस है, अब ध्यान देंगे इसका 2 निकलेगा तो 9 दूनी 18, यहाँ 4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा 2 माइनस में, कड़ी में क्या बचेगा y। अब y वाले पद को इधर लाएंगे, 4 करड़ी में y जब इधर आएगा तो माइनस में है तो किस में हो जाएगा प्लस, 2 कड़ी में 18 को इधर ले जाइए प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे 4 करड़ी y या 2 करड़ी y जोड़ेंगे कितना होगा 6 करड़ी y, इधर क्या है 18 करड़ी में y, 6 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा 36, करड़ी में y बराबर कितना हो गया 3। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों क्या करने पर वर्ग करने पर, क्यों वर्ग कर रहे हैं करड़ी को हटाना है, क्योंकि करड़ी को हटाना है, हटाएंगे तो स्क्वायर करते हैं, करड़ी को हटाना होता तो वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करेंगे करड़ी हटेगा, जब 3 का वर्ग होगा, जब 3 का वर्ग होगा तो कितना होगा 9, y की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि x की वैल्यू कितना है 4 और y की वैल्यू 9, यही हम लोग का आंसर है। इस तरह से ये सवाल प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हल कर लेंगे। मैं ये नहीं कहा हूँ कि यही सवाल आएगा, यदि नहीं आएगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। मैं ये कहा हूँ कि इसी टाइप के प्रश्न श्योर अनसर्टेन आना है तो आना है, 100% चैलेंज के साथ इसकी तैयारी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।